देखिए सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण देखिए, सूर्यमल मिश्रण की हम बात करते हैं तो सबसे पहली जहां से क्वेश्चन बनता है सबसे खास वो ये है कि सूर्यमल मिश्रण क्या है। तो याद रखिएगा ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। पहला ही क्वेश्चन ये हो गया कि राजस्थान के राज्य कवि कौन है। याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण। ये जो सूर्यमल मिश्रण है याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ है। तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। दूसरा फैक्ट है आपके सामने, पूछा जाए कि इनकी जन्म स्थली कौन सी है तो आपको याद रखना है हरना गांव। और ये हरना गांव कहां पर है तो याद रखिएगा बूंदी के अंदर। इनके पिताजी का नाम क्या है तो याद रखिएगा चंडीदान। चंडीदान के पुत्र थे। और ये जो चंडीदान है ये बूंदी के शासक जो है राम सिंह उनके दरबारी थे। तो आगे चलकर सूर्यमल मिश्रण भी उसी राम सिंह के क्या बने, दरबारी। इनका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जो कि इनका दत्तक पुत्र कहलाया था। उसका नाम है मुरारीदान। याद रखिएगा क्या नाम है, मुरारीदान। ठीक है। ये जो सूर्यमल मिश्रण है याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किसके दरबारी हैं तो आपको याद रखना है राम सिंह के दरबारी हैं ये। राम सिंह के। राम सिंह कौन है याद रखिएगा बूंदी के शासक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। पूछा जाए कि सूर्यमल मिश्रण की प्रथम रचना कौन सी है। सूर्यमल मिश्रण की प्रथम रचना कौन सी है याद रखिएगा राम रंजाट। प्रथम रचना कौन सी है याद रखिएगा राम रंजाट। पूछा जाए आपको इनकी प्रसिद्ध रचनाएं तो फिर आपको याद रखना है कि इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से एक तो है याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंश भास्कर। कौन सी रचना है, वंश भास्कर। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था, ये भी आता है। तो याद रखिएगा इसको पूर्ण जिसने किया था वो इसी के दत्तक पुत्र थे जिसका नाम है मुरारीदान। याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना की हम बात करते हैं तो वो है याद रखिएगा वीर सतसई। वीर सतसई। वीर सतसई की यदि हम चर्चा करें तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक बार क्या है कि शिक्षक जैसे एग्जाम के अंदर यहां से एक फैक्ट पूछा गया था कि इला ने देनी आपनीर हालरी हुलराई पूत सिखावे पालनेर मरण बढ़ाई। तो ये जो वाक्य है ये सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना में है तो आपको याद रखना है ये है वीर सतसई। इला ने देनी आपनी हालरी हुलराई, ये जो रचना है ये इसी के अंदर है, याद रखिएगा वीर सतसई। इनके अलावा इनकी जो तीसरी रचना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपके याद रखिएगा बलवंत विलास। कौन सी है याद रखिएगा बलवंत विलास। ठीक है। और दूसरी बात आप याद ये रखिएगा कि ये जो सूर्यमल मिश्रण है याद रखिएगा एक तो इनका संबंध कौन सी भाषा से रहा है, भाषा या बोली। तो याद रखिएगा अब सूर्यमल मिश्रण आपके कौन से क्षेत्र के हैं, आप कहेंगे सर बूंदी, और बूंदी कौन से क्षेत्र में आता है, हाड़ौती में। यानी कि इन्होंने अपनी कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया था, याद रखिएगा हाड़ौती। ठीक है। दूसरी बात इनकी विशेष ध्यान रखिएगा कि ये 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है। ये एक अच्छा फैक्ट है। 1857 क्रांति के
प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा यदि इतिहासकार कोई है तो वो कौन है, याद रखिएगा, सूर्यमल मिश्र। ठीक है, तो ये सारी बातें बस इतनी तो है, यही से तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सूर्यमल मिश्रण कौन है। याद रखिएगा, राज्य कवि, जन्म है वो 1815 के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, तो हरना गांव बूंदी के अंदर। पिताजी का नाम क्या है इनके, तो याद रखिएगा चंडीदान। इनका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, नाम क्या है, मुरारीदान। किसके दरबारी थे ये, राम सिंह के। राम सिंह कौन था, बूंदी के शासक थे। इनकी प्रथम रचना कौन सी है, याद रखिएगा, राम रंजाट है। ठीक है, और दूसरी इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वंश भास्कर, पूरा ऐसे के दत्तक पुत्र ने किया, वीर सत्सई, याद रखिएगा, बलवंत विलास। और 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा यदि कोई इतिहासकार है तो वो कौन है, याद रखिएगा, सूर्यमल मिश्र। ठीक है, कंप्लीट। और आजकल ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। सारा फैक्ट क्लियर हो गया आपके। आप जब पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में होता है ना राजस्थानी भाषा साहित्य व साहित्यकार, तो उसी में से ये एक है साहित्यकार।